वहां गया था। आज देखिए क्या परिस्थिति होने वाली है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच में आपको बता रहा हूं कि अपने दर्शकों को कि बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम, आज जो होने वाले कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिया गया है। मनोहर केसरी इस वक्त मेरे साथ हैं। मनोहर, ये बड़ा अमला हुआ है और एकजुटता दिखाने का वक्त है इस वक्त। खबर यह है कि बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरबिया के दौरे को बीच में ही छोड़ करके वो आ गए, और अब जिस प्रकार से पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश उबल रहा है आज, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से जो तमाम बैठकें थी, चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर हो, सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश दिया है कि किसी निर्दोष जो है, या जो उस तरह के लोग हों, उनको परेशानी ना हो, या कहा जाए तो सब एकजुट होकर के जो इसका विरोध करें। लोगों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा का सरकार बदला जरूर लेगी, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। कल गृह मंत्री ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आज जो बड़ी खबर ये है कि आज जो है बीजेपी की ओर से फैसला लिया गया है कि सभी मीटिंग जो है सो रद्द कर दी गई है, सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आज होने वाली है, उसके बाद कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। जी ठीक है मनोहर, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। एनके सूद सर के पास में चल रहा हूं। सर, इस अटैक के जरिए क्या ये इंटेंशन है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह दिखाया जाए कि क्योंकि भारत, ये पूरी दुनिया जानती है कि 370 रिवोक होने के बाद कश्मीर में शांति आई, जो वहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी थी वो पूरी तरह से पटरी पर लौटी, अच्छी तरह से कमा खा रहा है वहाँ का आम आदमी, पर्यटन क्योंकि बढ़ रहा है। इस अटैक के जरिए क्या ये दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं, सब अशांत थे वहाँ पर? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान का एक पर्पस है, हाँ। एक वन ऑफ द पर्पस है कि दिखाया जाए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शोर मच रहा है कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और पीओके के अंदर कुछ नहीं हो रहा। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर सिचुएशन नॉर्मल रही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है, और ये तरीके से पाकिस्तान खुद फंस जाता है। 26/11 किया, एक आतंकवाद दिखाना चाहते, तरीका दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे हिंदू आतंकवाद है, अब ये हिंदुओं पे टारगेट कर दिया। और जैसे कुछ हमारे जनरल्स ने कहा कि यहाँ पे हमास जैसा एक्शन होना चाहिए, जो हमास जैसा एक्शन था उसी तरीके का एक्शन इंडिया को लेना चाहिए। इंडिया किस तरीके का एक्शन लेगा, देखिए सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक छोटी स्ट्राइक थी, हमें बड़ी स्ट्राइक करनी पड़ेगी। और रेगुलर देखिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्राइक करके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं जब पाकिस्तान दोबारा करेगा तो फिर करेंगे। पुलवामा के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमले तो होते रहे, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेशनल प्रेशर की, जैसे यूएस की डीप स्टेट इन्वॉल्व हो गई। देखा होगा आपने कि पिछले साल कई यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, लेकिन उस टाइम पे यूएस का एटीट्यूड या यूएस की डीप स्टेट का एटीट्यूड अलग था, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक, एक मिनट सर, आपकी बात आगे पूरी मैं कराता हूँ। जरा एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर यह कि पहलगाम हमले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में हिल स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। आतंकी हमले के बाद अब पर्यटन स्थलों में डर है, जिस डर की आप बात कर रहे थे सूद साहब, एग्जैक्टली वही उसी को लेकर एक याचिका लगाई गई है कि जो पर्यटक हैं वो अब हिल स्टेशन पर जाने से डर रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा को टाइट किया गया है, लेकिन आतंकियों का मकसद यही था। अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कल जो कुछ हुआ उसको पूरी तरह से रिक्रिएट किया जा रहा है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कल किस तरीके से अटैक हुआ, कैसे आतंकी आए, पर्यटक वहां पर थे, कैसे आकर उन्होंने घेरा लोगों को, फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई, लोगों से पहले पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये तो कल की एक महिला ने इस बात को बताया कि बाकायदा उन्होंने पूछा नाम, और जब उन्हें पता चला कि मुस्लिम नहीं है तो कहा गोली मार दो, और गोली मार दी। तो उस सारी चीज़ों को इस वक्त रिक्रिएट किया जा रहा है। संभव इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे संवाददाता। संभव, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है हिल स्टेशन की सुरक्षा को लेकर, अब डर है लोगों के बीच में। जी, पहलगाम टेरर अटैक के बैकग्राउंड में एक पीआईएल आज फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडवोकेट विशाल तिवारी ने फाइल की है। अगर इसकी कंटेंट्स की बात की जाए, क्या मांग की गई है, तो इसमें ये मांग की गई है कि जो वहां पर टूरिस्ट जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट जा रहे हैं, हिल स्टेशंस पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं, और जो भी वहां घूमने जा रहा है, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ याचिका में भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उसको लेकर पिटीशन फाइल हुई है। और इसके साथ साथ जो रिमोट एरियाज में टूरिस्ट जाते हैं,
उन रिमोट एरियाज में जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर याचिका लगाई गई है। और उसके साथ साथ ये भी याचिका में कहा गया है कि इमीडिएट स्टेप्स उठाए जाएं इनकी सुरक्षा के लिए। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात की गई है कि इसकी जांच हो कि क्या वजह रही कि इस तरह का इंसिडेंट पहलगाम